सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है, बहनों को समर्पित है। तो ऐसे में क्या कुछ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में होगा, हम संकेत करते हैं आपको। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है हिंदू कोड बिल को लेकर। हिंदू कोड बिल में क्या कुछ व्यवस्थाएं बाबा साहब ने बहनों के लिए, महिलाओं के लिए किया था। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सारी बातें बाबा साहब एक स्पीच के माध्यम से कहते हैं। 25 दिसंबर 1952 को महिला संगठनों के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा जाता है बाबा साहब के सम्मान में, और उसमें बाबा साहब से विनती की गई कि वो हिंदू कोड बिल पर प्रकाश डालें। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए क्या उसमें प्रबंध किया था बाबा साहब ने। हालांकि वो पारित नहीं हो पाया बिल, और इस वजह से बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या कुछ प्रबंध, क्या चाहते थे बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से, क्या अधिकार मिले महिलाओं को, इसको लेकर विनती की गई बाबा साहब से। और इसी संबोधन में जो आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसी संबोधन में, इसी स्पीच में बाबा साहब हिंदू कोड बिल के बारे में विस्तार से बताकर महिला मिस्त्रियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को स्किप कदापि न करें। पूरा वीडियो सुने, अंत तक सुने, और उसके बाद अच्छा लगे तो आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। इसी आह्वान के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे आज का महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर संदेश। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की मुक्ति के लिए लाए गए हिंदू कोड बिल के पास न होने पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल हिंदू महिलाओं को उत्तराधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार और गुजारे भत्ते के अधिकार देने वाला बिल था। लेकिन संसद में मौजूद रूढ़िवादी हिंदूवादी सांसदों ने बिल को पास नहीं होने दिया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया था कि बिल पास भी हो गया तो मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्योंकि हिंदू कोड बिल को लेकर है, और आप सभी को मालूम है हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब चाहते थे कि हमारे देश का जो 50% आबादी है, महिलाएं वो सशक्तशाली बने, समर्थ बने, आत्मनिर्भर बने। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है हक पाने के लिए महिलाएं मन की दुर्बलता को त्याग कर कमर कसकर आगे आएं। आज का जो बाबा साहब का स्पीच है वो हम लेकर आए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40, पृष्ठ संख्या 297 से 300 तक। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो बाबा साहब ने स्पीच दिया था कोल्हापुर में दिनांक 25 दिसंबर 1952 को महिलाओं की विभिन्न 9 संस्थाओं की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को राजा राम फिल्म थिएटर में आयोजित एक बड़े समारोह में प्रशस्ति पत्र अर्पण किया गया। महिलाओं की प्रार्थना के अनुसार उन्होंने अपने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को क्या क्या हक दिए हैं और उनके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, इस बारे में संक्षेप में लेकिन बड़े सरल ढंग से विवेचन किया। समारोह में अनगिनत और महिलाएं और पुरुष भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर स्वर में गाए महाराष्ट्र गीत से हुई। उसके बाद बिमला ताई बागल ने अपने परिचयात्मक भाषण में हिंदू कोड बिल मंजूर नहीं किए जाने के बारे में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इस बिल के पास होने तक हम महिलाओं को बाबा साहब का साथ देना होगा। उसके बाद प्रशस्ति पत्र पढ़कर सुनाने के बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पण किया। इस अवसर पर करवीर भगनी मंडल, शुक्रवार पेट भगनी मंडल, महिला सेवा मंडल, वनिता समाज, नामदेव महिला मंडल, शारदा भगनी मंडल, स्त्री मंडल, शिवाजी पेट भगनी मंडल, मराठा महिला मंडल संस्थाओं की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पमालाएं अर्पित की गईं। मेजर दादा साहब निवालकर ने भी डॉक्टर बाबा साहब और
डॉक्टर माई साहेब अम्बेडकर को फूल मालाएं पहनाई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के युग में संपत्ति ही आज़ादी का आधार है। जब तक महिलाओं को संपत्ति में वारिस नहीं माना जाता तब तक उनकी गुलामी खत्म नहीं होने वाली। हिंदू कोड बिल में मैंने उस प्रकार का इंतजाम भी किया था, हालांकि वह बिल मंजूर नहीं हुआ। अब उसके बाद कौन सा बिल आता है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें महिलाओं के हकों की आज़ादी की क्या व्यवस्था रखी गई है, इस ओर महिलाओं को बहुत ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपने मन की दुर्बलता को त्यागना होगा और कमर कसकर खड़े रहना होगा, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, कुछ प्रगति हासिल की जा सकती है। दही बनाने के लिए दूध में जामुन डालकर रखने के बाद अगर किसी महिला को पता चले कि दही जमने के बजाय फट गया है तो उसका जो हाल होगा वैसा ही मेरा हाल हुआ है। 4 सालों तक कलम घिसकर मैंने उस बिल को जो स्वरूप दिया था उसी स्वरूप में नया बिल आएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। जो तैयार किया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा ऐसा भी नहीं लगता। मेरे बिल की आलोचना करते हुए कहा गया है कि वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है। ऐसा कहने वालों को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि वे इस बिल में से मनुस्मृति के आधार के बगैर लिखी कौन सी धारा है, ये वे मुझे बता दें। साथ ही महिलाओं के लिए उसमें तलाक की व्यवस्था भी की थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन त्रिवर्णी समाज को अगर छोड़ दें तो बाकी समाज में तलाक का चलन है ही। भारत के 90% शूद्रों में तलाक प्रचलित है, लेकिन कानून में तलाक का प्रावधान रखने पर उपयुक्त त्रिवर्णियों ने मुझ पर आलोचना की झड़ी लगा दी। इस बिल में महिलाओं के हित के सभी मामलों का प्रावधान है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। सामान्य साथी, यहाँ बाबा साहब स्वयं बता रहे हैं इस अपने स्पीच में कि हिंदू कोड बिल में हमने क्या क्या प्रावधान किए हैं। बाबा साहब कहते हैं, शादी या गोद लेने के मामलों में जाति का बंधन नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख प्रावधान था। इसका मतलब जबरदस्ती दूसरी जाति में विवाह अथवा गोद लेने का विधान हो, ये नहीं था। मतलब शादी या गोद लेने के मामले में जाति का बंधन नहीं होना चाहिए, तो इसका ये मतलब निकाला गया, जो आलोचना की गई वो ये किया गया कि जबरदस्ती दूसरी जाति में विवाह किया जाएगा। ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कानून में ये बिल्कुल प्रावधान नहीं था कि दूसरी जाति में ही शादी करना है, दूसरी जाति में ही गोद लेना है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से प्रेम के कारण अगर किसी को दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करनी हो या दूसरी जाति के बच्चे के गोद लेने की इच्छा हो तो परंपराओं के कारण उन पर जो पाबंदी थी उसे इस बिल के सहारे मैंने हटा दिया था। क्या गलत किया था बाबा साहब ने? पति को ही परमेश्वर मानने वाली आर्य महिलाएं हैं। पति चाहे कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, कितना भी बुरा पेश क्यों ना आए, वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके साथ जीवन बिताना भले कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, आर्य महिला अपने पति को छोड़कर जा नहीं सकती। पति को लेकिन छूट है। इसीलिए जिस पत्नी को अपने पति के साथ घर चलाना अच्छा नहीं लगता हो उसे इस बिल में तलाक लेने की सहूलियत मैंने दी थी। इसी प्रकार स्त्री धन का भी प्रबंध किया गया था। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पत्नी को मिलने पर आज तक पाबंदियां थी जिन्हें मैंने हटा दिया है। पति की कुल संपत्ति की मालिकियत उसके बाद उसकी पत्नी को ही मिलनी चाहिए तथा किसी महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसकी बेटी को ही मिलनी चाहिए, ये मेरा हठवाद है। पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों के बीच पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है। उनके साथ उनकी बहन को भी उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? सभी तरह से महिलाओं के हित में जाने वाले इस बिल को मंजूर करवाने के लिए महिलाओं ने कोई कोशिश नहीं की, इसका मुझे खेद है। पुरुष होने के बावजूद मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन महिलाओं ने क्यों थोड़ी भी उत्सुकता नहीं दिखाई, ये मेरी समझ में नहीं आती। इस बिल को समर्थन देने की बात तो दूर, कुछ महिलाओं ने मुझसे मिलकर ये बताने की कोशिश की कि ये बिल अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली में था, तब महिलाओं का एक प्रमुख प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने गया। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपने वह बिल पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं पढ़ा।
उनमें से जो महिला थी उन्हें बुलाकर मैंने पूछा कि जब आपने बिल पढ़ा ही नहीं है तो विरोध क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पति ने मुझसे कहा है कि उस बिल का प्रमुखता से विरोध करो, वरना मैं दूसरी शादी करूंगा। इसलिए सौत को सहने से मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस बिल का विरोध करूं। लेकिन ये महिलाओं की मानसिक दुर्बलता है। इसी दुर्बलता के कारण वह बिल मंजूर नहीं हो पाया। बाबा साहब कहते हैं महिलाओं में ताकत होती तो यह बिल नामंजूर नहीं रह पाता, मंजूर हो जाता। चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आई महिलाओं ने भी इस बिल को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई। उन सभी महिला सदस्यों का पूरा ध्यान यूनो, ILO, कोरिया आदि मामलों पर ही लगा रहा। मेरे बिल का समर्थन करने के लिए वे तैयार नहीं थी। बिल का समर्थन करने पर यूनो या अन्य कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसका उन्हें डर था। इस प्रकार की लोभी मानसिकता के कारण ही हमारे देश का नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति आज इसी ताक में रहता है कि मैं कमिश्नर कब बनूंगा, मुझे फला पोस्ट कब मिलेगी। इसी लोभ से उसके सभी काम चलते रहते हैं। महिलाओं में मुझे ये दोष दिखाई देता है, बहुत दोष दिखाई देता है। महिलाओं के मन पर परंपरा की पकड़ अधिक कसी हुई होती है, इसीलिए उनमें ये दुर्बलता दिखाई देती है। उन्हें ऐसा डर मन से निकाल देना चाहिए। इंग्लैंड की महिलाओं ने मतदान का हक पाने के लिए आंदोलन किए हैं। उसी प्रकार महिलाएं अगर अपनी स्थितियों में सुधार चाहती हों, आज़ादी पाने में ये बिल मंजूर होना चाहिए, ऐसा अगर उन्हें लगता हो तो उन्हें आंदोलन करना होगा। उसके बगैर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुष उनकी स्थितियों में सुधार नहीं लाएंगे। इंग्लैंड में महिलाएं अपनी इच्छा से तलाक लेकर अपना जीवन बिता सकती हैं। उसके पीछे उन्हें विरासत का अधिकार मिला हुआ है। उसी प्रकार मलवारी समाज में पिछले 50 से 60 सालों तक तलाक ज़्यादातर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं को विरासत का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए पुरुष उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए पुरुषों की तरह ही अपने को भी विरासत का अधिकार मिले, इसके लिए महिलाओं को आंदोलन करना होगा। बाबा साहब आंदोलन का आह्वान करते हैं महिलाओं से। घर में बैठकर अथवा सभा सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित कर ये काम नहीं होने वाला है। उसके लिए आंदोलन करने के लिए महिलाएं खुद आगे आएं। हिंदू कोड बिल की शुरुआत 1939 में हुई। ये यहाँ पर कोट करने वाली बात है। सम्मानित साथियों, हम लोग समझते हैं कि भारत देश आज़ाद हुआ और हिंदू कोड बिल उसके बाद आया। ऐसा नहीं है। बाबा साहब देखिए स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हिंदू कोड बिल की शुरुआत जो हुई वो 1939 में हुई। तब से पिछले 11 सालों से इस बिल के स्वरूप पर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में उस बिल के टुकड़े टुकड़े करके उसके स्वरूप को लेकर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाले बिल की हर धारा को ठीक से पढ़कर देखें। केवल अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या लिखा है ये देखकर काम नहीं चलेगा। केवल वही एक धारा नई और अन्य कानून पुराने ही रहने से नुकसान हो सकता है। विजातीय विवाह से उत्पन्न संतान को अपने पुराने शास्त्रों के अनुसार संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं मिल सकता। इसीलिए इस प्रकार पैदा हुई संतान को कानूनी वारिस ठहराकर उसे मालकियत देने का प्रावधान भी कानून में होना चाहिए। इस बिल को लेकर एक बार फिर महिलाओं को आदेश देकर उन्होंने भाषण समाप्त किया। आखिर आयुष्मती उर्मिला ताई सबनीस ने धन्यवाद प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि जिन छत्रपति ताराबाई ने करवीर राज्य की स्थापना की, उस करवीर की महिलाएं इस आंदोलन में अग्रणी होंगी, अर्थात हिंदू कोड बिल को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। सम्मानित साथियों, प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर बाबा साहब आह्वान करते हैं महिलाओं से कि वो आंदोलन करें। भारत के अंदर लाखों की संख्या में संगठन है जो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये बुरा नहीं है। लाखों संगठन है, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कम कोई ज़्यादा काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है। लेकिन जो 50% आबादी है जिसके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया,
उस कानून हिंदू कोड बिल को बनाने में 11 वर्ष का समय लगाया बाबा साहब ने, और 4 साल तो पूरा समय लगा हिंदू कोड बिल तैयार करने में। ऐसे में वो जो 50% आबादी है उस आबादी के कितने संगठन हैं, ये चिंतनीय है, ये विचार करने वाली बात। और कौन करेगा विचार? जिसकी समस्या होती है ना, वही समाधान ढूंढता है। जिसके माइंड में समस्या होती है, जिसके दिमाग में समस्या आती है, कार्य योजना भी उसी के दिमाग में आती है, उसी के माइंड में आती है। इसलिए आज यदि ये समस्या खड़ी हुई है तो वो 50% आबादी को भी निकल कर आना होगा, आंदोलन करना होगा, आंदोलन का नेतृत्व करना होगा संगठन के जरिए। क्योंकि जब नजर दौड़ाएं कि महिलाओं के कितने संगठन है भारत देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलते हों, ऐसे संगठनों की मुझे लगता है बहुत कमी है। तो ये यहाँ पर बाबा साहब यही कुछ कहना चाहते थे कि जो भी महिलाओं को हिंदू कोड बिल के माध्यम से अधिकार मिलने वाले थे, लेकिन महिलाओं ने उसका समर्थन भी नहीं किया बल्कि विरोध किया। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि यदि आपको अधिकार चाहिए तो आपको आंदोलन करना होगा। यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का हम यूं कहें कि सारांश है। आज बड़ी संख्या में पूरे देश में महिलाएं सशक्त भूमिका निभा रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में निभा रही हैं। तो ऐसे में जो अधिकार मिला वो बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संघर्ष की देन है। तो ऐसे में पे बैक टू सोसाइटी भी करना होगा महिला मिशनरियों को भी। कैसे करेंगे पे बैक टू सोसाइटी? संगठन से जुड़कर आप पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में महिला मिशनरियों को बड़ा संदेश दिया बाबा साहब की इस स्पीच ने। मैं समझता हूं आपने सभी बिंदुओं को बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया होगा और उसको अमल में भी लाएंगे, ऐसा भी हमें विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समापन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिक सेंटर भारत के अंदर बने जहां पर बहुजन समाज के लोग, अस्पृश्य समाज के लोग, SC ST के लोग एकत्र हों, रणनीति बनाए, संगठनात्मक तरीके से ऐसी कार्ययोजना बनाए जो बहुजन समाज या अस्पृश्य समाज या SC ST समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ कार्य करें और शोषण अत्याचार समाप्त हो, इस ओर कदम उठाए। ऐसी रणनीति के लिए एक वैचारिक सेंटर की महती आवश्यकता पर बाबा साहब ने बल दिया था और इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। अपनी अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ वाराणसी में, एवं बाबा साहब ने भी अपना अंतिम स्पीच सारनाथ में ही दिया था। ऐसे पावन स्थल पर बाबा साहब के सपनों का यूं कहें कि वैचारिक सेंटर बनने जा रहा है, निर्माणाधीन है। अकाउंट नंबर IFC कोड इसलिए दिया है कि बहुत सारे धर्मदाता, बहुत सारे मिशनरी साथी जो चाहते हैं कि इतिहास में उनका भी नाम दर्ज हो, वहाँ लगने वाले शिलालेख में आपका नाम दर्ज हो, इसके लिए आपको भी धर्मदान करना चाहिए और इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहिए। क्योंकि शिलालेख में जब नाम होगा, आने वाली पीढ़ियां जब आपका नाम देखेंगी गौरवान्वित महसूस करेंगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण सभाओं में राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि आवाज का प्रांतीय कोषाध्यक्ष बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।